जब दो आदमी डर के ही बोल दे दोबारा कि नहीं साहब मैंने नहीं किया था। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, तो स्पीकर को पर्सनल अपीयरेंस मेरे ख्याल से करनी चाहिए, ताकि उससे फायदा ये होगा कि कोर्ट में भी जाएं तो वो कह सकते हैं कि मेरे पास ये 59 लोग हैं। हालांकि वो उसके बिना भी कर देंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। विजय जी, स्पीकर यदि वो करेगा तो क्यों करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शक पर है ना, डाउट प्रूफ हो गया ना। आप दोनों एक बार टूट पड़े, वो क्यों करेगा? टूटने पर तृणमूल कांग्रेस को टूटना है और टूटने को स्वीकार करना ये स्पीकर का कंफर्म दायित्व कैसे बन करेंगे रहा है। सर? कैसे ऐसे क्या घर का कोई मामला बना हुआ है? सौरभ जी, पहली बात तो ये कि बिल्कुल स्पीकर के सामने ही सारे लोगों को आना होगा। इसमें तो ये भी नहीं चलेगा कि किसी का साइन आ गया तो और मान लिया जाए। और अभी जो थोड़ी देर पहले की है, मुझे लगता है फिर से एक बार अपने संवाददाता से उसको कंफर्म करना चाहिए, जो 58 साइन गए हैं उसमें से अधिकांश ने स्पीकर से मिलकर बता दिया है कि हमने अलग गुट को मान्यता बहुत सारे विधायक इसलिए गए थे, अभी गए थे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा वो एकदम उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी तक ये लग रहा था कि पार्लियामेंट्री पार्टी टूटेगी, यानी उनका बोर्ड टूट जाएगा, जो विधायक और वो सब टूटेंगे। अब क्या दिख रहा है? पूरी पार्टी का स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। ये जो ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन फलाना ढमाका पदाधिकारी सब हटाया है, वो इसी डर से हटाया है कि अगर वो जो पदाधिकारी हैं वो ले जाके चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे कि भैया हम टीएमसी हैं और ममता और अभिषेक नहीं है, तो वो पार्टी मान ली जाएगी। ये जो भंग किया गया है, असली मसला वो है। तो अब ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी बचाना भी बड़ी चुनौती होगी। खैर अब हर चीज स्पीकर को तय करनी है। स्पीकर को कुछ तय नहीं करना, स्पीकर को केवल इतना सा तय करना है कि जो लीडर लेजिस्लेटिव पार्टी है टीएमसी की, वो जो भी सपोर्ट कर रही है, जिन्होंने साइन किए, वो है कि नहीं है। ये जो किया है वो हर्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ममता जी ने इसलिए कर दिया। मान लो उसमें बहुत सारे लोग, ऋतुपद बनर्जी शायद किसी सेक्रेटरी हो, वो चुनाव आयोग के पास पहुंच जाए कि भाई मैं देख लो सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, या जो भी है वट, तो वो उसको भंग कर दिया कि भाई ये है ही नहीं, कुछ खेल ही नहीं है, तो आप दोबारा से वहां पर तो इलेक्शन कमीशन। लेकिन स्पीकर के पास केवल इतनी सी व्यवस्था है कि वो 59-50 जो भी एवरेज है, 54 से तो ज्यादा ही चाहिए होंगे, नहीं तो डिफेक्शन का 52 चाहिए। हाँ 52 से ज्यादा है तो नहीं, वो तो वहां पर वो तय करेंगे ना कि कितने हैं। अभी जो दावा हो रहा है तो वो उनको वहां पर उसको क्रॉस वेरीफाई करें, और क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये मामला वहां पर फिर अदालतों में जाएगा। अरे एक बात और क्लियर करना जरूरी है, अभी ये जो काउंटर क्लेम है बागी गुट का टीएमसी का, ये केवल अपना लीडर ऑफ अपोजिशन, अपना विप बनाने के लिए है। इसके अलावा ये और कोई मांग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ये कोई यही नहीं कह रहे कि हमको रिकॉग्नाइज करो अलग से। ये कहने ये तो दूसरा स्टेप है ना, रिकॉग्नाइज हो गया ना कि पार्टी वो है, अपने आप ही रिकॉग्नाइज हो गया ना वो ग्रुप। पार्टी अलग से नहीं कर रहे वो, लेकिन वो ग्रुप उनका हो गया अपने आप। वो तय हो जाएगा कि यदि वो एलओपी उसको तय करते तो वो उनका ग्रुप हो जाएगा। फिर तो वो एंटी डिफेक्शन में आ जाएंगे 20 लोग। आप इसको समझिए कि जो 59 लोग यदि इस ग्रुप को स्पीकर साहब कर देते हैं अलाउ, और जो भी वो बना देते हैं एलओपी, तो बाकी के जो 20 लोग हैं या 15 लोग हैं जो भी बचे होंगे, वो तो एंटी डिफेक्शन में आ जाएंगे, उनकी मेंबरशिप खतरे में हो जाएगी। फिर आप क्या करेंंगे? कल एक लेटर बनाकर भेजेंगे ऋतुपद बनर्जी, भाई ये लोग हमारी पार्टी के विप को नहीं मान रहे, हाँ 20 एमएलए, तो इनको पार्टी से निकाल दीजिए, मतलब उससे सदस्यता से भंग कर दीजिए। ये इतना आसान मामला नहीं ना। 59 का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ग्रुप उसको आपने रिकॉग्नाइज कर दिया तो अगले दिन ऋतुव्रत बनर्जी या जो भी होंगे, संदीप साहा या और कोई, वो लेटर भेजेगा स्पीकर के पास कि हमारा ग्रुप ये है जिसे आपने रिकॉग्नाइज किया, और बाकी के ये जो लोग हैं वो पार्टी। नहीं विजय जी, वो तब स्थिति बनती है जब आप ये क्लेम कर देते हैं कि मैं जो हूं, ये जो हमारा ग्रुप है वही टीएमसी है। मैं वही फर्क कह रहा हूं। तभी तो होगा, उसके बिना कैसे करेंगे? नहीं, अभी तो स्पीकर चेक नहीं कर सकता। एक बात समझिए, स्पीकर अथॉरिटी नहीं है कि वो साइन को चेक करे। कमीशन करेगा विजय जी, पार्टी का इलेक्शन कमीशन करेगा। वो बात तो अभी हो ही नहीं रही ना, वो सेकंड स्टेप है, लेकिन सेकंड स्टेप है। मैं कह रहा हूं स्पीकर, इसका लॉजिकल कंक्लूजन वही है जो आप जो कह रहे हैं। लेकिन विधानसभा में कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं, विधानसभा में स्पीकर सर्वोच्च होता है। स्पीकर जो होता है करेगा, वो तो मैं कह रहा हूं तय कर देगा, लेकिन ऐसे नहीं करते। फाइनल है स्पीकर शाम को 4 बजे कह देंगे इसको। आपने जो बात कही थी ना, मुझे वो बात थोड़ी बात करने लग रही है कि जैसे मैंने भी कहा था, स्पीकर के पास ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन पार्टी की तरफ से किसी पदाधिकारी का होगा, तभी वो मानेगा ना। जी बिल्कुल। जैसे पहले अभिषेक बनर्जी का माना, तो इन्होंने कहा कि स्पीकर इस बार पार्टी को, जो भी प्रेसिडेंट है
या जनरल सेक्रेटरी उससे बुला अभिषेक के बनर्जी कह जनरल देंगे, सेक्रेटरी हाँ, तो हैं, बिल्कुल, तो उससे उनको बोल कहेंगे सकता है भाई ये मेरे पास ये लोग आए हैं, मेरे पास बताइए। है। अगर आपका आपके क्या पास कहना है? बहुमत है, आपके पास है, तो आप तो बताओ। आप एमएलए लेकर मेरे पास आइए, वही मैं कह रहा वेरीफाई हूं ना, करना या चाहता तो हूं। स्पीकर कह दे अभिषेक बनर्जी को कि भाई ये लोग आ गए, आप अपना लेटर और अपीयरेंस लेकर आ जाइए कि एमएलए हमारे को बता दीजिए। इनको कहने की बजाय कहे कि आप ला दीजिए 60 एमएलए। सीधे ऐसे ये चिट्ठी स्वीकार, मतलब इस पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। समझने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पीकर नहीं है जो साइन को वेरीफाई करे जब तक कि पर्सनल अपीयरेंस ना हो। ये अलग बात है कहने के लिए कि भाई स्पीकर फाइनल अथॉरिटी, वो कर भी देंगे कि आज नहीं हमने इस ग्रुप को मान्यता दे दी तो वो हो जाएगी, लेकिन फिर वो चैलेंज होगा ही उसमें। नहीं, चैलेंज तो आप कभी भी कर सकते हैं, और ये बात फिर इसको दोहरा देना चाहिए कि स्पीकर फाइनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि आप ट्रिब्यूनल के तौर पर इस पर काम करते हैं और आपका निर्णय अंतिम निर्णय नहीं वही माना जा महाराष्ट्र में सकता। वही हुआ ना वही तो मैं सर। कह रहा हूं। राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र में जो फैसला दिया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम स्पीकर के इसको चैलेंज नहीं कर सकते, उन्होंने जो डिसीजन लिया है, आप पूरे मामले को लेकर हमारे पास आइए, हम सुनवाई करेंगे।